सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगे सर यूट्यूब चैनल पे डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स के पार्ट 8 में आज अपन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्सीकरण अवस्थाएं। देखिए आपके सामने ये पहले से लिखा हुआ है। क्योंकि पिछले वीडियो में ही अपन ने इसको डिटेल में पढ़ा था, मैंने इसको साफ नहीं किया। ये है लैंथेनाइड तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको आप डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स के पार्ट 7 में अच्छे से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही अपन ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी पढ़ेंगे, विभिन्न इसके रासायनिक गुणों को भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब देखिए इसकी जो एक महत्वपूर्ण बात है वो देखिए क्या है। +3 ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था लैंथेनाइड्स की अभिलाक्षणिक ऑक्सीकरण अवस्था होती है। अभिलाक्षणिक ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब कि ये लैंथेनाइड तत्वों की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है और सभी तत्वों के द्वारा यह दर्शाई जाती है। 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, +3 ऑक्सीकरण अवस्था। तो इस ऑक्सीकरण अवस्था को आप दिमाग में बैठा लेंगे कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था लैंथेनाइड तत्वों की अभिलाक्षणिक ऑक्सीकरण अवस्था है। ये मुख्य है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ये भी। और एक्टिनाइड श्रेणी में देखेंगे अपन तो उसमें भी +3 आएगा। तो अगर मैं यूं बोल दूं कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों श्रेणियों की मुख्य अभिलाक्षणिक ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है? +3 की। +3 तो ये सभी दर्शाएंगे ही दर्शाएंगे। ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्थायी होती है। +3 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा स्थायी है। अब देखिए +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा कुछ तत्व +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। कुछ तत्व +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। लेकिन ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं ज्यादा स्थायी नहीं होती हैं, लेकिन ये कम स्थायी होती हैं। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, लैंथेनाइड श्रेणी में कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं? +2, +3 और +4। 3 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी हो गई? +3 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज़्यादा स्थायी हो जाती है और ये ही इन तत्वों की अभिलाक्षणिक ऑक्सीकरण अवस्था भी है। +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी नहीं होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था तो मैं सबके सामने लिख दूं। ठीक है, ये जो तत्व इनको इनके तो मैं लेफ्ट में लिखूंगा और वो तत्व उनके लिए राइट में लिखूंगा। तो देखिएगा +3 +3 +3 सब तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। सबके लिए लिख दो आप। किसी विशेष तत्व के लिए रटने वाली बात ही नहीं है, सबके लिए +3 हो गया।
ठीक है। अब अपन बात करें +2 की, कि कुछ तत्व +2 अवस्था क्यों दर्शाते हैं। तो उसके पीछे देखिए विशेष कारण है। कारण देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में चलते जाएं। यूरोपियम में देखो आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 4f7 5d0 6s2। अगर इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो कहां से निकलेंगे, 6s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। क्या बचेगा, 4f7 बचेगा। यह 4f7 अतिरिक्त स्थायित्व वाला है, अर्धपूरित है, तो इसमें से ये दो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। तो अतिरिक्त स्थायित्व प्राप्त कर लेने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है, 4f7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें बच जाता है। मैं देखिए यहां लिख दूं, +3 की तो अपन बात ही नहीं करेंगे क्योंकि +3 तो सब में होता ही होता है। अब देखिए यूरोपियम की बात करें, यूरोपियम होता है 63, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 4f7 5d0 6s2, और यूरोपियम +2 क्या हो जाएगा, 4f7 5d0 6s0। मतलब ये अर्धपूरित विन्यास बच गया जो अतिरिक्त स्थायित्व वाला होता है। तो यूरोपियम +3 के साथ +2 भी शो करता है। वैसे ही पूर्णपूरित पे चलिए आप, पूर्णपूरित में जो इटरबियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए क्या है, इटरबियम परमाणु क्रमांक है उसका 70, 4f14 5d0 6s2। इसमें से भी अगर दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो बचता है 4f14 5d0 6s0, पूर्णपूरित। तो ये स्थायी है। तो इटरबियम है वो भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, +3 के अतिरिक्त। तो यूरोपियम और इटरबियम +2 दर्शा रहे हैं। इन्हीं यूरोपियम और इटरबियम का असर अपने पड़ोसी पर भी पड़ता है। तो देखिए यूरोपियम है उसका असर पड़ता है समेरियम पे, और इटरबियम है उसका असर पड़ता है थ्यूलियम पे। तो इटरबियम, थ्यूलियम, यूरोपियम और समेरियम ये +3 के अलावा +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। यूरोपियम, समेरियम +2, इटरबियम और थ्यूलियम भी +2। ये चार तत्व ऐसे हैं जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं +3 के अतिरिक्त। अब अपन बात करें +4 ऑक्सीकरण अवस्था की। +4 इसकी बात करें तो देखिए सीरियम, सीरियम 58 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 4f1 5d1 6s2। अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं सीरियम के तो कैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा, सीरियम +4 58 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा हो जाएगा, जिनोन के जैसा हो जाएगा, जिनोन के समान, जो अतिरिक्त स्थायित्व वाला है। तो देखिए इसीलिए ये +3 के अलावा +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है। वैसे देखिएगा टर्बियम, टर्बियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4f9 5d0 6s2। इसमें से अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन s के चले गए और 2 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, f में से, तो बचेगा 4f7 5d0 6s0, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचता है। तो देखिए टर्बियम में भी +4 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। तो कहाँ कहाँ है, सीरियम में और टर्बियम में। अब इसका असर अपने पड़ोसी पे भी पड़ेगा। तो सीरियम के पड़ोस में प्रेसियोडाइमियम, तो ये भी +4 दर्शाएगा, और टर्बियम के पड़ोस में डाइस्प्रोस्मियम, ये भी +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो सभी तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले तत्व कौन से हो गए, समेरियम, यूरोपियम, थ्यूलियम और इटरबियम। और +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले तत्व हो गए सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, टर्बियम और डाइस्प्रोस्मियम। ठीक है, तो ये इन लेंथेनाइड तत्वों की इस तरह से आप ऑक्सीकरण अवस्थाएं समझ सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए अन्य इम्पोर्टेंट गुणों को अपन पढ़ेंगे। तो हाथ धोते रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।